बुलंदशहर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2000 के नोट के फैसले पर अपनी राय रखते नजर आए और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संकल्प में ये बड़ा कदम है। काला धन इकट्ठा करने वालों पर लगाम लगेगी। सितंबर तक बैंक में नोट बदल सकेंगे लोग और सरकार के इस फैसले का स्वागत है। तमाम बातें कही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उनका दौरा था बुलंदशहर का, जहां पहुंच करके ये बातें उन्होंने कही कि अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा, लेकिन जो 2000 की नोट किसी के पास है वह उसकी नोट कागज का टुकड़ा नहीं है, वो उस नोट का अभी उपयोग होता रहेगा और सितंबर तक उसका उपयोग लोग करेंगे। तब तक जमा करना या 2000 नोट के बदले जाके बैंक में नोट लाने का काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे जो काला धन एकत्र करके जो तमाम देश के विकास के कार्यों में बाधा बनते थे उस पर भी लगाम लगेगी। तो डिप्टी सीएम को सुना आपने, बुलंदशहर पहुंचे थे कार्यक्रम के मद्देनजर, जहां ये सवाल किया गया कि 2000 के नोट वाले फैसले पर उनका क्या कहना है। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि ये नोट बंद नहीं है, बस करेंसी और नहीं छपेगी। लोगों के पास एक मियाद है, एक वक्त है, तय समय पर जाकर के बैंक में जमा करें या दूसरी नोट ले और कुल मिलाकर के काला धन इकट्ठा नहीं हो सकता है, ये मकसद है। ये भी स्पष्ट किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। बुलंदशहर पहुंचे थे और वहां पर सवाल के जवाब में उनका कहना है कि भ्रष्टाचार का जवाब है ये बड़ा फैसला। सीतापुर से बड़ी खबर है। महाविद्यालय में महिला प्रोफेसर का हंगामा सामने आया है। प्रिंसिपल पर सैंडल से हमला करती दिखी है महिला प्रोफेसर। परीक्षा में एब्सेंट लगाने पर प्रिंसिपल पर भड़क उठी प्रोफेसर और महिला प्रोफेसर की कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा में ड्यूटी लगी थी। बताया जा रहा है कि सीतापुर की फारूकी अली अहमद महाविद्यालय का यह मामला है, लेकिन परीक्षा में ड्यूटी से गायब रहने, रजिस्टर से छेड़छाड़ करने पर प्राचार्य डॉक्टर सीमा सिंह ने जब प्रोफेसर ममता पांडे को अनुपस्थित कर दिया तो इससे नाराज होकर डॉक्टर ममता पांडे ने पहले तो केबिन में प्राचार्य को सैंडल से मारा, फिर दौड़ा दौड़ाकर पीटती नजर आई। प्रोफेसर द्वारा प्राचार्य की सैंडल से पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल इस मामले में महमूदाबाद कोतवाली में प्राचार्य की ओर से प्रोफेसर के अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। मामला फरूकीद्दीन अली अहमद विश्वविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर का बताया जा रहा है। देखिए, सीतापुर से ये केबिन के भीतर पिटाई का वीडियो सामने आया है। एक प्रोफेसर जिनकी ड्यूटी में एब्सेंट रजिस्टर पर मार्क किया जाता है, क्योंकि जहां उनकी ड्यूटी लगी थी वहां पर रजिस्टर से छेड़छाड़ करने ना पहुंचने के एवज में प्रिंसिपल ने एब्सेंट उन्हें मार्क किया और इस बात से नाराज बताया जा रहा है कि ये प्रोफेसर हैं जो प्रिंसिपल को दौड़ा दौड़ा कर पीटती नजर आ रही है। इनके हाथ में इनकी सैंडल है और इसी से वो पीटती दिख रही है। अब ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। सीतापुर से है ये वीडियो। फरूकीद्दीन अली अहमद महाविद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। महमूदाबाद सीतापुर में ये विद्यालय है और अब प्रिंसिपल की ओर से प्रोफेसर के अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है। ये देखिए, ये कैंपस है और कैंपस के भीतर जो दो महिलाएं दिखाई दे रही हैं, प्रिंसिपल को पीटती हुई ये प्रोफेसर साहब हैं। तो कुल मिलाकर के ये मामला शुरू होता है ड्यूटी में ना मौजूद रहना और रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ करना और अब इस प्रोफेसर के अगेंस्ट एफआईआर है। खबर आगरा से है। स्टेट बैंक की करेंसी चेस्ट में नकली नोट मिलने की खबर है। अप्रैल के महीने में 2000, 500 और 100 के नोट जमा करने के लिए भेजे गए थे। नोटों की जांच में 100 रुपए के 6 नोट नकली मिले हैं। स्टेट बैंक छिपीटोला के कर्मचारियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 2000, 500 और 100 के नोट जमा करने के लिए जो भेजे गए थे उस लॉट में 100 रुपए के 6 नकली नोट मिले हैं। थाना रकाबगंज में आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आरबीआई ने हमें ये अवगत कराया है कि उसे एसबीआई के केस से 100 रुपए के नोट फर्जी प्राप्त हुए हैं और उसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस की जांच कर रही है, विवेचना कर रही है। विवेचना के बाद जो भी लोग दोषी होंगे आरबीआई के माध्यम से मिली है और आरबीआई को सूचना कैसे प्राप्त हुई तो उसका जिक्र उसमें नहीं है।
आरबीआई को सूचना मिली, आरबीआई ने सूचना और नोट हमें भेजे थे, जिसके आधार पर हमने मुकदमा 2000 रुपए के नोट को बंद करने के आरबीआई के फैसले के खिलाफ सपा नेताओं की लगातार बयानबाजी जारी है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही उदयवीर सिंह ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उदयवीर सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि कृषि कानून बनाए, आंदोलन झेला और अब वापस ले लिया, एनआरसी सीए लागू किया, गुणगान किया और रोक दिया, 2000 के नोट चलाए, वाहवाही की और वापस ले लिया। इतिहास ऐसे तुगलकी फैसले लेने वाले मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहता है। आज बात आप जानो। सपा नेता उदयवीर सिंह एबीपी गंगा संवाददाता से बातचीत करते नजर आए। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी, उनसे भी बातचीत की है। क्या कहना है उनका, सुनिए। 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए जाने पर विपक्ष तमाम तरीके के सवाल भी उठा रहा है। हमारे साथ में इस समय सपा प्रवक्ता पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर जी, एक ट्वीट आपने भी किया है, जो 2000 की नोटबंदी है, किस तरह से आप देखते हैं? जब नोटबंदी हुई थी तब से ही विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला और देश की आर्थिक नीतियों पर बड़ी चोट है। वो सही साबित हुआ। मोदी जी पिक्चर से हट गए हैं, आरबीआई को आगे करके नोट वापस करा रहे हैं। अगर ओलंपिक में कोई पदक जीत जाए तो मोदी जी का चेहरा सामने आ जाएगा। किसी राज्य में उनकी सरकार बन जाए तो मोदी जी का चेहरा सामने आ जाता है। कर्नाटक में हार गए तो नड्डा साहब का आ जाएगा। 2000 के नोट वापस लेने हैं तो आरबीआई का आ जाएगा। ये सरकार ने अपनी असफलता और अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि कह सकते कि हाँ हमसे गलती हुई। और इसको वो 2000 का नोट लाना भी उनकी जीत था, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, और आज उसको वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। तो उनके पास सिर्फ मास्टर स्ट्रोक ही है, जो भी करते हैं वही मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उन्होंने जो अर्थव्यवस्था का नुकसान किया है, जो रोज़गार ख़त्म किया, जिस तरीके से गरीब का रोज़गार गया, व्यापार गया, उसको इतिहास में कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये योगी जी की और मोदी जी की अपनी नीतियों का फेलियर है। तो ये थे हमारे साथ में सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव राय ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला और 2000 के नोट बंद करने पर सवाल उठाए। बिना केंद्र सरकार का अनुमति का तो कर नहीं सकती। पहली बार भी जब नोटबंदी हुआ था तो हमारी पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जोरदार ढंग से उस सवाल को उठाया था। उनकी कही हुई बातें अक्सर सही साबित हो रही है। ये तुगलकी फरमान किनको खुश करने के लिए लाया गया था जब नोटबंदी हुई थी, और किसके खुशी के लिए इस 2000 के नोटों को वापस करना पड़ा। सरकार से सवाल ये है कि जिस 2000 के नोटों को लाकर आपने कहा था, या नोटबंदी को लाकर आपने कहा था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, कश्मीर की कमर टूट जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता ने कर्नाटक की सरकार को उखाड़ फेंका आपको, तो आप तो साबित हो गया कि आप इससे भ्रष्टाचार बढ़ा था। या मैं उन साथियों से भी पूछना चाहता हूं जो बता रहे थे कि 2000 का नोट में चिप है, तो चिप की बैटरी खत्म हो गई है, चिप ने काम करना बंद कर दिया, इसका स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा। फिल्म द केरल स्टोरी के बहाने अब हिंदू आबादी के घटने और मुस्लिम आबादी के बढ़ने को लेकर के बहस शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने उस दावे के साथ की जिसमें उन्होंने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के साथ ही यूपी के कई जिलों में मुस्लिम आबादी का तेजी से बढ़ने का जिक्र कर दिया। राजेश्वर सिंह के इस दावे पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। द केरला स्टोरी पर धर्म युद्ध का नया चैप्टर। फिल्म वाली सियासी लड़ाई, हिंदू मुस्लिम आबादी भराई। धर्मांतरण के जाल और आतंकी कनेक्शन पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी बैन वाली सियासत का चैप्टर बंद हुआ है, तो भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने फिल्म के बहाने घटती हिंदू आबादी और बढ़ते मुस्लिम पॉपुलेशन का मुद्दा छेड़ दिया। राजेश्वर सिंह के मुताबिक 1951 में यूपी में हिंदू आबादी 85.52% थी, जो 2011 की जनगणना में
79.73% तक पहुंच गई। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिनके जरिए राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर में हिंदू आबादी 50% तक पहुंच गई। इन आंकड़ों पर राजेश्वर सिंह ने चिंता जताई है। बीजेपी के सरोनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने द केरला स्टोरी फिल्म के बहाने पूरे देश में हिंदू आबादी के मुकाबले मुस्लिम आबादी बढ़ने का दावा किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर समेत कई ऐसे जिलों का जो है जिक्र किया है जहां पर इस तरह की बात सामने आई है, इस तरह के कई मामले सामने आए। नहीं, आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि मुस्लिम, जैसे उन्होंने राजेश्वर सिंह जी ने कहा है, आबादी की बात कही है, ये तो कटु सत्य है। ये तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था तो हिंदुस्तान में तब 10 करोड़ मुस्लिम की संख्या थी 15 अगस्त से पहले। उसके बाद बंटवारे में 3 करोड़ मुस्लिम यहाँ रहा और 7 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आज बन गया पूर्वी पाकिस्तान, उसमें गया। वो आज 7 के 30 हुए हैं और हमारे यहाँ 3 के 25 हो गए। राजेश्वर सिंह का तो समर्थन कर, उन्होंने सही बात कही है। राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि आजादी के बाद से केरल में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। दावा है कि 1901 की जनगणना में केरल में हिंदू आबादी 68.5% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 17.5% थी। जबकि 2011 की जनगणना में हिंदू आबादी घटकर 54.9% हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर 26.6% हो गई। राजेश्वर सिंह ने इन आंकड़ों के साथ आतंकी संगठन ISIS के केरल से लिंक होने की बात कही है। इसके पीछे उन्होंने अमेरिकी रिपोर्ट का हवाला दिया है। राजेश्वर सिंह ने पश्चिम बंगाल में भी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदू आबादी घटने का दावा किया है। राजेश्वर सिंह के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 1947 में मुस्लिम आबादी 19.85% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। दावा है कि साल 2001 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट 25.9% रही। वहीं इस समय तमिलनाडु में 21.36% की रफ्तार से मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी हुई। इन आंकड़ों के जरिए राजेश्वर सिंह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु के स्टालिन सरकार पर चुभने वाला निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि इसी वजह से दोनों राज्यों की सरकारों को फिल्म द केरला स्टोरी पर आपत्ति है। राजेश्वर सिंह का आरोप है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी तेजी से घटी है, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन तुष्टीकरण वाले एजेंडे के तहत फिल्म द केरला स्टोरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजेश्वर सिंह के आरोप पर कांग्रेस नेता अजय राय ने तीखा पलटवार किया। अब वो उनकी अपनी सोच है। अब वो सोच जब उस फिल्म दिखाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को अब वो सावरकर के उस दिन जन्मदिन के अवसर पर संसद भवन का उद्घाटन करना, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ पूरी तरीके से ये प्लानिंग के साथ ये कर रहे हैं। जाहिर है भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने सियासत में हिंदू मुस्लिम आबादी का जो पन्ना पलटा है उस पर घमासान मचना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।